आते हो मशरूम फार्मर से, तो मैं चाहती हूँ कि पहले आप पूछिए बताने से, क्योंकि बताना तो सर ने इतना कुछ बता दिया है, सभी कुछ जानते हैं मशरूम के बारे में। लेकिन अगर आप इस फार्मिंग से जुड़ना चाहते हैं या आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं इस फेज से गुजरी हूँ, कैसे मैंने काम शुरू किया। बिल्कुल आप ये मानोगे कि घर में हमारे कोई फार्मिंग का कुछ ऐसा नहीं था, सभी जॉब पे थे। मैं खुद यूनिवर्सिटी में लगी हुई हूँ, मेरे हस्बैंड भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं मैथमेटिक्स के, मैं बायोटेक डिपार्टमेंट में पढ़ाती हूँ। तो कोई फार्मिंग का नहीं था घर में, कुछ नहीं। तो लेकिन एकदम से जब कोरोना टाइम आया और वो जो टाइम था जब हम खाली बैठे हुए थे, बहुत कुछ था कि क्या करूँ, कुछ तो करना है, ऐसे तो नहीं बैठा जाएगा। तो वो उस टाइम जो आया था माइंड में, तो मुझे ये था कि फार्मिंग में जाना, एग्रीकल्चर में। तो फिर मेरे पास लैंड था 1 एकड़ का, तो उस पर फिर मैंने स्टार्टिंग में हिम्मत करके, क्योंकि सबने मना किया था घर में कि कोई फार्मिंग का बैकग्राउंड नहीं, कुछ आता नहीं, कभी मैं खेत में तक नहीं गई थी पहले। पीएचडी मैंने करी हुई है, तो मेरा कभी था नहीं ऐसा, पढ़ाई से ही लिंक थी। फिर उसके बाद जब वहाँ स्टार्टिंग करी मैंने फार्मिंग, बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन आप मानोगे नहीं, वो इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है मेरा वो अभी 2 साल का, कि जिसे कहते हैं ना कि मज़ा आ गया बिल्कुल, काम करने का भी, करवाने का भी। तो शायद आप किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के लग जाओगे ना, तो भी इतना मजा नहीं आएगा जो आप जब किसी को जॉब प्रोवाइड करके, वाकई में जॉब प्रोवाइड करके और उनको मोटिवेट करते हो, वो आपकी तरफ देखते हैं जब आप फार्म पे जाते हो कि मैडम आ गई हैं, जो दिल से रिस्पेक्ट आती है, जिनको आप वाकई में एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, और उनका जो रिगार्ड है, जो प्यार है, जो सोसाइटी के लिए, आप मेरे पास 15-20 बंदे हैं, तो वो जो आते हैं काम करते हैं, तो वो ये रहता है कि आपका नहीं है मैडम, ये फार्म हमारा है, आप जाओ, आप जॉब पर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, शाम तक ये काम आपको मिलेगा। तो वो उस तरीके की जब एक फीलिंग आती है, एक बॉन्डिंग आती है ना, बहुत सारी एक मिक्स सी फीलिंग होती है। अर्निंग अपनी जगह है, आप पैसा तो धीरे धीरे बिजनेस में आ ही जाता है, कभी ना कभी लास्ट में आएगा और भी आगे आएगा। लेकिन जो एक लोगों से जुड़ने का, अपने आप को पहचानने का, आपके अंदर क्या क्या स्किल्स है, आप काम कर सकते हो, आप एज ए लीडर आगे आ सकते हो, आप एग्रीकल्चर में जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो वाकई प्रॉब्लम्स है, अगर हमारी एक स्लाइड में कंटेमिनेशन आ जाती है, एक पैट्री प्लेट में कंटेमिनेशन आ जाती है, हम उसको थ्रो कर देते हैं, नई पैट्री प्लेट आ जाती है, सिर्फ एक है। लेकिन अगर आपने 2-3 लाख रुपए का रूम में भर रखा है कंपोस्ट, और उसमें जब दिक्कत आती है, तो वो एक रियल प्रॉब्लम होती है। उस टाइम पता चलता है कि हाँ, अब इस ग्रीन वोल्ड को कैसे ट्रीट करा जाएगा, इस ब्लॉच के साथ क्या ट्रीटमेंट होगी। स्लाइड तो आपके पास है, जो हम एज ए साइंटिस्ट, क्योंकि मैंने भी पीएचडी कर रखी है, उसके बाद रिसर्च में भी काफ़ी टाइम तक मैं जुड़ी रही, काम किया है, माइक्रो में बहुत काम किया है मैंने, स्लाइड्स में, रिंग में। तो कंटेमिनेशन आती थी हमारी, जैसे तो हमने भी, सभी जो स्टूडेंट्स और जितने भी मेरे सीनियर्स और एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें पता है आगे कंटेमिनेशन कोई नहीं, अगली आ जाएगी। लेकिन जो रियल सॉल्यूशन है ना, वो तभी होता है जब आप इन हैंड, जब आप अपने फार्म पर काम कर रहे हो ना, तब वो जो प्रॉब्लम आती है उस बीमारी से, जब आप ढूंढते हो उसको, वाकई में ट्रीट करते हो और वो ठीक भी हो जाती है, तब जो वो एक कहते हैं ना सुकून मिलता है, वो लाजवाब होता है। सच में आपने लगा कि हाँ, अब पढ़ाई की वैल्यू आई है। तो ये जो आपने पीएचडी करी थी, इसको जो हम कहते हैं कि बायोटेक कर ली मैंने, या मैं हॉर्टिकल्चर से हूँ और मैं तो सीधा साइंटिस्ट लग गया हूँ, या ये है अब चल गया है, नहीं। फार्मर के लिए भी जो चुनौतियां आती है ना, वो एक साइंटिस्ट से भी बढ़कर है। बहुत बहुत फार्मर जिसे कहते हैं ना, कि मैं ये मानूंगी अब फार्मिंग में जुड़ने के बाद कि वो जो जुगाड़ या वो जो काम कर सकते हैं ना, वो शायद कोई भी नहीं सोच सकता। वो एक एक्सट्रीम लेवल का काम कर लेते हैं कई बार फार्मर, जो चाहे इतने पढ़े लिखे नहीं भी हैं, लेकिन वो उस जुगाड़ से और उस काम से इतना लाजवाब, इतना बेहतरीन कर देते हैं ना उस काम को, कि कोई नहीं, आप 5-10 बैग से जब कुछ नहीं सीख पाते हो। मेरे पास अभी 6000 कैपेसिटी के रूम है, तो जब उन रूम्स को एक एक बैग को चेकिंग होती, देखा जाता है, कोई बीमारी आती ना, तब वाकई में लगता है कि हम काम कर रहे हैं, हमारी कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन रियली यूज हो रहा है, हम उसको वाकई। और जैसे सर ने बताया, मशरूम तो है ही साइंटिफिक क्रॉप, लेकिन वो एक जिसे कहते हैं आर्ट भी है, उसमें वाटरिंग आर्ट है, कब कितना पानी लगाना उसमें, कब कितनी हवा देनी है, और जितना हम कहते हैं कि 1000 ppm CO2 लेवल होना चाहिए, 1000, ऐसे कोई भी नाप के 1000 नहीं छोड़ सकता रूम में, तो वो आपको अंदाजे से महसूस करनी पड़ती है। रूम के अंदर जाकर मशरूम के बैग से कई बार बातें भी करनी पड़ती हैं कि हाँ भाई कब आओगी मशरूम, बहुत दिन हो गए, 40 डेज हो गए हैं, 30 डेज हो गए हैं। तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है, आपको लगता है कि आपने कितना कुछ बड़ा कुछ कर लिया है। तो खासकर लेडीज के लिए तो मैं यही कहूंगी कि अगर किसी के भी जहन में मशरूम फार्मिंग का है, तो यही टाइम है, आप उसको अच्छे से शुरू करो, पहले चाहे छोटे लेवल से ही शुरू करो। और अगर आपको मेरे से कोई भी कभी कोई गाइडेंस या कभी किसी तरह की कोई सजेशन चाहिए, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। डॉक्टर सोहेल है, उनके पास मेरा नंबर है,
पूछ सकते हैं। मैंने PhD भी कर रखी है। अगर कोई ये सोचे कि इतना पढ़ लिया अब एग्रीकल्चर में जाएंगे, घर वाले क्या कहेंगे। मुझे भी बोला था अब तो इतना पढ़ के खुम्बी बेचेगी, मतलब मशरूम बेचेगी, घर वाले ये कहते हैं यही काम रह गया बेटे मशरूम बेचने का, और तो सारे काम कर लिए तूने। लेकिन वो बेचनी नहीं पड़ी, वो मंडी चली जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको ठेला लगाना पड़ेगा, अपने आप गाड़ी आ जाती है, अपने आप उठा ले जाती है, तो वो बिक जाती है। तो उसमें आप उस चीज़ में शर्म मत मानो, और अच्छे से हिम्मत के साथ मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी काम, इसके अलावा अगर बेकरी का मन में है, कुछ फैब्रिक का, कुछ भी जो आपके जहन में, जो भी आपके मन में काम है ना, उसको जितना सोचोगे उतना परेशान रहोगे, बिकॉज अनसर्टेनिटी लीड्स टू अनहैप्पीनेस। जितना अनसर्टेन रहोगे किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए, इट ऑलवेज ब्रिंग अनहैप्पीनेस। खुश तभी रहोगे जब 100% श्योर हो, काम शुरू कर दो, दिक्कतें अगर आएंगी तो वो सॉल्व भी हो जाएंगी, लेकिन खाली बैठे सोचते रहोगे तो कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस एंड हियरिंग मी आउट। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सोनिया। अपनी जिंदगी में अगर